स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट हिंदी का पाठ नंबर 5 पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, यानी कि वो क्या कह रहा है कि जो पकौड़ी है वो दौड़ी दौड़ी यानी कि भाग कर। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, यानी कि जब पकौड़ी को तेल में तल रहे थे तो वो उछलती है ना, आवाज करती है, तो वो क्या कह रहे हैं कि छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। अब वो क्या कह रहा है कि छुन 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 छुन, जब पकौड़ी को तेल में तलते हैं तो वो आवाज करती है ना, और तेल में उछलती है, आवाज करती है, तो वो कह रहा है कि छुन 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 तेल में नाची, यानी कि पकौड़ी जो है वो तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। और जब पकौड़ी पक जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, निकाल करके प्लेट में रख देते हैं। तो वो कह रहा है कि प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, यानी कि वो क्या कह रहा है कि जब हमने प्लेट में निकाल करके उसको रखी तो वो कह रहा है कि दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, यानी कि भाग कर। दौड़ी दौड़ी मतलब भाग कर आई पकौड़ी। हाथ से उछली मुंह में पहुंची, यानी कि जब वो पकौड़ी को उठा करके खाने लगा, अपने हाथों से जब वो पकौड़ी को उठाकर खाने लगा, तो वो क्या बोला कि हाथ से उछली मुंह में पहुंची। यानी कि जब वो खा रहा था तो वो हाथ से खा रहा था ना, तो उसके हाथ से उछलकर वो उसके मुंह में पहुंच गई। पेट में जा घबराई पकौड़ी, यानी कि जब वो पकौड़ी खाने के बाद उसके पेट में गई तो वो क्या बोल रहा है कि पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। अब वो फिर से कह रहा है ना कि दौड़ी दौड़ी आई, यानी कि भाग भाग कर आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। यानी कि जब उसने पकौड़ी खाई तो उसके मन को भाई, यानी कि उसके मन को बहुत अच्छी लगी, उसको बहुत पसंद आई। मेरे मन को भाई पकौड़ी, वो कह रहा है कि मुझे बहुत पसंद आई। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। क्या भाता है क्या नहीं। हमसे ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हमें क्या चीजें अच्छी लगती हैं, क्या नहीं अच्छी लगती खाने में। अब हमें यहाँ इन्होंने चित्र दिए हुए हैं खाने की चीज़ों के, और हमें बताना है कि हमें क्या खाने में मज़े आएंगे और क्या नहीं। यहाँ पर हमें चीज़ें दी हुई हैं ना, चित्र भी दिए हुए हैं और उनके नाम भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर क्या है, मज़े से खाएंगे। अगर हम इनमें से जो भी चीज़ें मज़े से खाएंगे तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे, और अगर हमें खाना पड़ेगा लेकिन हमें पसंद नहीं है तो हम उसको यहाँ पर निशान लगाएंगे। और अगर हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, हमें पसंद भी नहीं है और हम खाएंगे भी नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहला क्या है, जलेबी। जलेबी तो सबको पसंद होती है, मज़े से खाएंगे तो हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद अगला है पकौड़ी। पकौड़ी भी सबको पसंद होती है, सभी मज़े से खाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद अगली क्या है, चित्र बैंगन की। तो बैंगन तो क्या है, किसी को भी पसंद नहीं होती है, लेकिन खाना तो पड़ता है, तो हम किसके नीचे सही का निशान लगाएंगे, खाना पड़ेगा। उसके बाद है चुस्की। चुस्की भी सबको पसंद होती है, सब बच्चों को पसंद होती है, सारे मज़े से खाते हैं ना, तो हम कहाँ टिक लगाएंगे, मज़े से खाएंगे के नीचे हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद अगला क्या है, करेला। करेला तो किसी को भी पसंद नहीं होता है और ना ही कोई खाएगा, तो हम कहाँ लिखेंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे के नीचे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद क्या है, घिया। घिया यानी कि लौकी, ये भी किसी को पसंद नहीं होती है लेकिन खाना पड़ता है ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद अगला क्या है, आलू। आलू भी सबको पसंद होती है, सभी मज़े से खाते हैं, तो उसके नीचे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद अगला क्या है, आम। आम तो सबका पसंदीदा होता है, सबको अच्छा लगता है, सभी मज़े से खाते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद अगला क्या है, क्या सुना। यानी कि इसमें क्या है, आवाज़ है, अलग अलग चीज़ों को बजा करके जो आवाज़ आती है वो हमें लिखनी है। खाली जगह में आवाज़ें लिखो, यानी कि हमें यहाँ पर हर एक चीज़ के चित्र बनाकर दिए हुए हैं, हमें बताना है कि उन चीज़ों में से कैसी कैसी आवाज़ें आती है। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, भोंपू।
भोंपू जब बजाते हैं हम तो कैसी आवाज़ आती है, पोपो पोपो की आवाज़ आती है ना। तो हम उत्तर में यहाँ पर खाली जगह में क्या लिखेंगे, पोपो पोपो। उसके बाद अगला चित्र क्या है, सीटी का। सीटी तो सबने बजाई है, तो सीटी में से कैसी आवाज़ आती है, श श श श श श। ठीक है, तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, श श श श। उसके बाद क्या है, बस। बस में भी हमने सवारी की हुई है। जब बस में हॉर्न बजता है तो कैसी आवाज़ आती है, पी 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 आवाज़ आती है ना। तो हम क्या उत्तर में क्या लिखेंगे, पी 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 पी। उसके बाद अगला क्या है, रोता हुआ बच्चा। उसका हमें चित्र भी दे रखा है रोते हुए बच्चे का। तो जब बच्चा रोता है तो वो कैसी आवाज़ करता है, ऐसी आवाज़ करता है ना बच्चा। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, उसके बाद अगला क्या है, तुम्हें जो सवारी सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र बनाओ। यानी कि हमें जिस भी चीज़ पर सवारी करने में मज़ा आता है, सबसे अच्छा लगता है, तो हम उसका चित्र बनाएंगे। जैसे कि अब हमें बस में सफ़र करना, यानी कि बस में सवारी करना बहुत अच्छा लगता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बस का चित्र बनाएंगे। यहाँ पर जिसको भी, जिस बच्चे को भी जिस चीज़ पर सवारी करना अच्छा लगता है वो यहाँ पर उसका चित्र बनाएगा। उसके बाद अगला है पहिया पहिए बोलो किसके कितने पहिए। यानी कि हमें यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इसमें कितने पहिए होते हैं। पहला चित्र है हमारे पास बस का, उसके बाद है स्कूटर का, उसके बाद है बैलगाड़ी का, उसके बाद है रिक्शा का। हमें चित्र भी दिए हुए हैं और नाम भी दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि इसमें कितने कितने पहिए होते हैं। अब पहला क्या है, ठेला। ठेला, ठेले में कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे, 2 पहिए। उसके बाद क्या है, तांगा। तांगा में कितने पहिए होते हैं, तांगा हम किसको बोलते हैं, जिसमें आगे से 2 गायें भी बंधी होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तांगा। तो तांगा में कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए। तो हम क्या लिखेंगे उत्तर में, 2 पहिए। उसके बाद है स्कूटर। स्कूटर भी हम सब ने देखा है, स्कूटर में कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए। उसके बाद बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के भी 2 पहिए होते हैं, और आगे से तो उसमें भी जानवर बंधा होता है ना, गायें बंधी होती है, तो उसके भी कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए होते हैं। उसके बाद है साइकिल। साइकिल भी हम सब ने देखी हुई है, कुछ बच्चे चलाते भी होंगे। तो साइकिल के कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए। अब है पानी का जहाज। पानी के जहाज के पहिए होते हैं, वो तो पानी के ऊपर चलता है ना, तो उसके तो पहिए ही नहीं होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पहिए नहीं होते हैं। उसके बाद क्या है, ट्रक। ट्रक के भी पहिए होते हैं। हम सब जब आते हैं जाते हैं कहीं तो देखते हैं ना, ट्रक चल रहे होते हैं सड़क पर, तो उनके कितने पहिए होते हैं, 6 पहिए होते हैं। अगला है बस। बस के भी 6 पहिए होते हैं। जब हम बस में सफ़र करते हैं तो हमें पता होता है ना कि बस के कितने पहिए हैं, हम देखते हैं ना उस टाइम बस को अच्छे से। उसके बाद क्या है, रिक्शा। रिक्शा में भी कई बच्चों ने सवारी की होगी, तो रिक्शा में कितने पहिए होते हैं, 3 पहिए। उसके बाद क्या है, कार। कार में भी कई बच्चों ने सवारी की होगी, इधर उधर घूमने जाते होंगे, तो कार में कितने पहिए होते हैं, 4 पहिए होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे। ऑटो रिक्शा में भी कई बच्चों ने सवारी की होगी, तो ऑटो रिक्शा के कितने पहिए होते हैं, 3 पहिए, 1 पहिया आगे और 2 पहिए पीछे। हवाई जहाज में कितने पहिए होते हैं, 9 पहिए होते हैं। टीवी में हमने हवाई जहाज देखा है ना, जब वो उतरता है तो उसके पहिए खुल जाते हैं, तो उसमें कितने पहिए होते हैं, 9 पहिए होते हैं। अब ये इन चीज़ों की हमें नीचे पिक्चर्स भी बनाकर दी हुई है। बैलगाड़ी की भी पिक्चर दी हुई है, तांगे की पिक्चर दी हुई है, साइकिल की भी दी हुई है, और हवाई जहाज़ की भी, ऑटो रिक्शा की भी हमें पिक्चर्स भी दी हुई हैं और नाम भी दिए हुए हैं। तो हमने ऊपर बता दिया ना किन चीज़ों के कितने कितने पहिए होते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।